सो यस वी आर लाइव नाउ। वेट कर लेते हैं, अभी कुछ लोग ऐड हो जाएं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज श्रेया। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हु आई एम एंड व्हाई आई एम हियर। सो माय नेम इज श्रेया राय एंड आई एम अ साइंस टीचर फ्रॉम डेलिन सनबीम स्कूल आजमगढ़। और ये लाइव सेशन हम हर संडे कर रहे हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए, जिसका मोटो सिर्फ इतना सा है कि हर संडे जब हम, जो आज की जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, जो अक्सर अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रही है, तो क्यों ना सोशल मीडिया के यूथ से हम कुछ प्रोग्रेसिव, कुछ प्रोडक्टिव सीख सकें। तो टू लर्न समथिंग न्यू, टू लर्न समथिंग क्रिएटिव, टू लर्न समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, वी आर हियर, वी आर लाइव। और हर संडे हम कुछ ना कुछ नया ऐसा करते रहेंगे जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए एक न्यू चीज़ होगी और आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में टाइम इन्वेस्ट करते हुए कुछ ना कुछ आप बहुत अच्छा सीख सकेंगे। तो लास्ट संडे देयर वाज अ क्लास जो शिल्पी मैम ने लिया था और वो अभी भी फीड पर है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो यू कैन गो और आप वो क्लास देख सकते हैं हमारे फीड पे। उस क्लास में मैम ने ये इस सेंचुरी की जो सबसे बड़ी अभी में टॉपिक चल रही है, रामायण की बहुत प्यारी सी समरी बताई हुई है और बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उन्होंने पपेट के थ्रू जो समरी समझाई है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से है। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू इट, अभी नहीं, लाइव वीडियो खत्म होने के बाद। आज हम कुछ नया सीखेंगे, वी विल डू समथिंग वेरी क्रिएटिव जो कि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर, तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एक दो बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। एज वी ऑल नो दैट साइंस इज मैजिक एंड एवरीथिंग इन साइंस इज मैजिक। साइंस कैन बी टेकन एज आर्ट ऑल्सो, लेकिन किस तरीके से हम साइंस को आर्ट बनाकर देख सकते हैं वो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को दो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर बताने वाली हूँ। एक है जो हम दो चीज़ों से करेंगे, ये है हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एक टर्मरिक इंडिकेटर। हम सभी को पता है कि बेकिंग सोडा इज अ बेस एंड टर्मरिक इज एन इंडिकेटर। तो कैसे इंडिकेटर बेस, ये टर्मरिक जो इंडिकेटर है वो बेस को कैसे प्रेडिक्ट करता है, कैसे बताता है, दैट वी विल लर्न टुडे, ओके। तो मैंने आप लोगों को पहले भी वो मैसेज या पैम्पलेट में बताया हुआ था कि आप लोगों को मटेरियल क्या क्या लेना है। तो वी हैव टू टेक अ पेपर, ब्लैंक पेपर, जिसपे हम लोग कुछ भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारा जो मेन कंटेंट है वो है बेकिंग सोडा और साथ में हमारा टर्मरिक जो कि इंडिकेटर है। वी ऑल नो दैट इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच गिव्स अस बाय चेंजिंग द कलर और बाय चेंजिंग द ऑर्डर, इट शोज कि कौन सा सब्सटेंस जो है या कौन सा केमिकल हमारे पास जो है वो एसिड है या कौन सा केमिकल जो हमारे पास है वो बेस है, ठीक। तो अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज करके प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि कौन हमारे पास जो है वो एसिड है या बेस है। कुछ इंडिकेटर्स अपने ऑर्डर को यानी कि स्मेल, फ्रेग्रेंस को चेंज करके बताते हैं। सो टुडे वी हैव टर्मरिक। यू हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ अगर आपके कपड़ों पे कुछ खाने के स्टेन लग जाते हैं जो टर्मरिक कंटेन करते हैं और उसके बाद जब आप उनको वॉश करते हैं डिटर्जेंट या फिर सोप के थ्रू, तो आप देखते हैं कि वो कलर कुछ रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है ना, आपने देखा होगा। सो दिस इज बिकॉज टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर है जो हमारे खानों में है और वो जब भी, जैसे ही हम डिटर्जेंट या फिर सोप उस पर अप्लाई कर रहे हैं जो कि बेस फॉर्म में होता है, तो टर्मरिक अपने कलर को चेंज करके क्या करता है, रेड कलर का देता है। यानी हम इसमें से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टर्मरिक जो है वो एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस के साथ कौन से कलर में चेंज होता है, ब्लू कलर में चेंज होता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले वी हैव टू ऐड सम वाटर इन द बेकिंग सोडा, ओके। वी हैव टू ऐड सम वाटर। अगर आप लोगों ने मटेरियल्स लिए हुए हैं तो डू दिस विथ मी, मेरे साथ ये करते रहिए आप लोग। बेकिंग सोडा में कुछ वाटर ऐड करके हम एक सोल्यूशन बनाते हैं। बिकॉज देखो, कभी भी कोई भी केमिकल अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो तब तक शो नहीं करता जब तक हम उसमें वाटर ऐड नहीं करते हैं। बिकॉज आयंस जो होते हैं ना, या कोई भी केमिकल जो होते हैं वो जब तक अपने आयंस में नहीं टूटते हैं तब तक वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपेल नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू ऐड वाटर।
चाहे वो लिटमस पेपर हो, लिटमस पेपर इंडिकेटर हमें दिखाना या कोई भी इंडिकेटर दिखाना, जब तक वो डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होगा, जब तक हम उसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, वी कांट डू एनी टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जिसमें कि हम उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। ओके, तो मैंने वाटर ऐड करके एक सोल्यूशन बना दिया है, एक मिक्सचर बना दिया है बेकिंग सोडा का। अब मैं इसमें से कुछ कुछ लिखती हूँ पेपर पे। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लिख रही हूँ। आप लोग भी लिखते रहिए तब तक। ओके, सो आई हैव रिटन समथिंग हियर। इज दिस विजिबल? हल्का हल्का कुछ वाटरी जैसा लग रहा होगा ना, पूरे तरीके से ये विजिबल नहीं होगा। तो मैंने कुछ कुछ इसमें लिखा हुआ है और अभी आप देखोगे कि जो ये हमें दिख नहीं रहा है, लेट इट बी ड्राई सम, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको ताकि ये अच्छे से सूख जाए। ओके, मीनवाइल हम अपना टर्मरिक पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। जब तक हम टर्मरिक पेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक हमारा जो ये पूरा जो हमने लिख के रखा हुआ है, जो हमने पेंट किया हुआ है, जो कुछ भी आप लोगों ने किया हुआ है, वो सूख जाएगा। ओके, तो टर्मरिक पेस्ट प्रिपेयर करने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज सैनिटाइजर और वी कैन यूज वाटर इंस्टेड। ठीक है, तो हमने ये वाटर डाला और इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स किया। ये तब तक एक सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि हम कोई भी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वी रिक्वायर वाटर विद इट। जब तक हम उसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे, द केमिकल विल नॉट शो इट्स प्रॉपर्टी। तो केमिकल की प्रॉपर्टी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, नॉट ओनली इन दिस बट किसी भी एक्सपेरिमेंट में, अगर हमें केमिकल की प्रॉपर्टीज को शो कराना है तो वी नीड वाटर। ठीक है, क्योंकि आयंस में वो तब तक डिसोसिएट नहीं होता है जब तक कि हम उसमें वाटर ऐड नहीं करते। तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कोई भी ड्राई केमिकल किसी भी ड्राई इंडिकेटर पे अपनी प्रॉपर्टीज क्यों नहीं शो करता है। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज द ड्राई केमिकल और ड्राई इंडिकेटर इज नॉट आयोनाइज्ड। तो इफ वी हैव टू आयोनाइज दैट केमिकल, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड वाटर। ओके, अगर टर्मरिक सोल्यूशन इज रेडी, यू कैन सी। आई होप आप सबने भी प्रिपेयर कर लिया होगा और जो भी आपने पेंट किया है, चलिए उसको एक मैजिकल व्यू देते हैं। ओके, सो मैंने लिया है एक कॉटन। आप पेंट ब्रश ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, वट एवर इज ईजी यू कैन टेक इट। और जैसे ही हम टर्मरिक के पेस्ट को अप्लाई करेंगे, वेट, इसको थोड़ा सा और सूखने देते हैं। अच्छे से हम इस पे टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई कर लेंगे और थोड़ा सा इसको सूखने देंगे। आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई करेंगे। पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसको थोड़ा सा सूखने के लिए आप लोग छोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्लियरली विजन आ जाएगा। ओके, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है मैंने क्या लिखा है।
Dalim Sunbeam. You can see what I have written. और अभी हम इसको थोड़ा सा और अगर सूखने देते हैं, बिकॉज इट इज लिक्विड, अभी थोड़ा सा ये वाटर ये गीला है, दैट्स वाई हमें ये बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा और सूखने देते हैं तो ये बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से वी कैन फाइंड आउट दैट द बेकिंग सोडा एंड टर्मरिक कंबाइंड विल गिव अस रेड कलर। बेकिंग सोडा बेस है एंड टर्मरिक इज एन इंडिकेटर, और ये टर्मरिक इंडिकेटर जो होता है वो बेकिंग सोडा के कॉन्टैक्ट में आने पे हमें कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। तो इंटरेस्टिंग इट वॉज, ये एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट है जो आप किसी भी सीक्रेट मैसेज को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट साइंस इज। साइंस इज मैजिक and we can do anything with science. We all are science students and okay, so you can also send us your work. जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया ये टर्मरिक और बेकिंग सोडा का एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोगों ने वो मेरे साथ किया है तो प्लीज सेंड अस। आपको वो कैसे भेजना है? आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन, और आप उसे हमारे पेज पे डालिम सनबीम आजमगढ़ के इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे आप उसे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप उसे डीएम कर सकते हैं, हम उसे अपने फीड पे पोस्ट करेंगे। तो मैं जरूर देखना चाहूंगी कि आप लोगों में से किसने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई है और साइंस का इस्तेमाल सबसे अच्छे तरीके से किसने किया है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये भी एक मैजिकल एक्सपेरिमेंट है। ओके, जिस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, इसे पीना नहीं है, ठीक है। आप अपने पास ले लीजिए एक ग्लास पानी, और क्योंकि अभी अभी हमने टर्मरिक वाला एक्सपेरिमेंट किया है तो प्लीज क्लीन योर हैंड, आपके हाथ साफ होने चाहिए। ओके, सो वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑल्सो वी हैव अ कार्ड शीट। एक कार्ड शीट और एक ग्लास ऑफ वाटर। इस कार्ड शीट और ग्लास ऑफ वाटर से हम एक बहुत ही मैजिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सो वी ऑल नो अबाउट ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अगर हम कोई भी चीज हवा में ऐसे छोड़ते हैं, अगर हम इसको रिलीज करते हैं तो ये कहाँ जाता है? सीधे नीचे जाता है। वाई? बिकॉज ग्रेविटी अट्रैक्ट्स इट, है ना। हमने साइंस में पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटी rather turmeric is indicator but it's acid or base. Okay, so turmeric, Devesh, turmeric is indicator and क्या ये जो हमने बेकिंग सोडा लिया था वो बेस था, तो टर्मरिक जो होता है वो बेस में रेड कलर देता है। ओके, टर्मरिक इज इंडिकेटर। ओके, चलो, सो वी हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टेकन कार्ड शीट एंड वी हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे ही हम इस कार्ड शीट को हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी के खिलाफ कैसे जाता है, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं इस ग्लास ऑफ वाटर को, तो सी क्या हुआ? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने जो पानी से के साथ जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेयर यानी एयर जो प्रेशर लगा रही है उससे कम है, यानी एयर जो प्रेशर लगा रही है वो इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटी के खिलाफ ये पेपर अब गिर नहीं रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ मैजिक ऑफ साइंस कि ग्रेविटी को भी इसने रोक दिया। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आई होप आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, और प्लीज डू इट। अपनी पिक्चर्स क्लिक करिए, वीडियोस बनाइए, और प्लीज डीएम अस, हम उसको जरूर पोस्ट करेंगे और वी विल अप्रिशिएट योर एफर्ट। और आज की लाइफ के लिए बस इतना ही। मैंने आप लोगों को 2 साइंस एक्सपेरिमेंट्स बताए, और भी नई नई प्रोडक्टिव चीज़ों को सीखने के लिए, देखने के लिए प्लीज गेट कनेक्टेड विद अस, क्योंकि हम हर संडे कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। हर संडे हम कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाले हैं, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बैठे बैठे आराम से प्रोडक्टिव सीख सकते हैं। टिल देन, बी प्रोडक्टिव, हैव अ गुड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू। वो तो की है दीदी।